गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और यहाँ मैं बना रही हूँ डिनर। और इधर मैं बनाई हूँ सेवइयाँ मीठी वाली। तो ये इधर बना के रखी हूँ, जैसे बना राइस। और यहाँ मैं बना रही हूँ, बनाने के लिए रखी हूँ ये भून करके। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये बन रहा है चोखा। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं भौरी, ये लिट्टी। और उधर सादा लिट्टी बन रहा है। इधर मैं बनाऊंगी स्टफिंग बना के रखी हूँ। ये होती है ना, वो हम लोग घाटी बोलते हैं, मतलब भुना हुआ बेसन का जो बनता है, तो उसका मैं बना रही हूँ भर कर के। ये भौरी बनाऊंगी मैं। और इसकी रेसिपी, ये सारी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और आज हमारे यहाँ डिनर में यही सब बन रहा है। तो यहाँ पे ये मैं स्टफिंग वाली भौरी भी तैयार कर लूँगी। और उधर मैंने सादा भौरी रखा हुआ है तो पकने के लिए। और ये स्टफिंग वाली तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, और मेरे बेटे को भी, वो भी खा लेता है। और उसे भी मतलब दोनों खाता है वो, सादा और ये स्टफिंग वाली। मुझे खास करके स्टफिंग वाली बहुत पसंद है। और साथ में मैंने चोखा बनाया है। चोखा का सारा चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी है। आलू, बैंगन, लहसुन, मिर्च सब भून करके मैंने छील करके और मतलब रख दिया। बस मैश करना है, क्योंकि बहुत गर्म है, तो गर्म था तो मैश हो नहीं पाता था। और जब तक हाथ ना लगाओ ना, तब तक अच्छे से जो टमाटर होते हैं, बैंगन होते हैं, आलू, एक सब अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। चोखा का मतलब ये है, हाथ से अच्छे से मिक्स करके बनाइए। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं और इसको पलट लेते हैं। और फटाफट हो जाता है ये, और बहुत ही अच्छा खाना माना गया है इसको। मतलब कहते हैं ना कि देसी और शुद्ध खाना ये होता है। लिट्टी और चोखा साथ में डाल रहे तो और भी स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ रेडी हो गया है। मैं हस्बैंड को खाना लगा दूंगी उनका। और टाइम भी हो गया है। कल तो है मौनी अमावस्या, उसकी भी तैयारी करनी है। और हमारे यहाँ इतनी ठंड है, मतलब कोहरा इतना ज़्यादा गिर रहा है कि मतलब कुछ कहने की नहीं है। लास्ट इधर पूरी मतलब उधर बीत गई, एक भी मतलब एक दिन भी कोहरा अच्छे से नहीं पड़ा। और इस समय समझिए कि 22-23 तारीख से मतलब कोहरा हल्का हल्का गिरना शुरू हुआ है। आज तो मतलब एकदम ज़्यादा गिर रहा है। मतलब अभी बेटा गेट पे से आया तो कह रहा मम्मी एकदम अंधेरा हो गया है। तो अभी मैं भी गई देख कर के आई, तो मज़ा आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बना लेंगे चोखा। और उसके बाद हस्बैंड का खाना मैंने निकाल दिया है, बस चोखा भेजना है। और यहाँ हमारी हो रही है, तो हम लोग भी अभी, मैं चाय बनाऊँगी फिर उसके साथ खाऊँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ है नेक्स्ट मॉर्निंग का। और मैं सुबह ही उठ कर के सारे काम झटपट निपटा ली। और बेटे को भेजना था स्कूल, तो वो चले ही गए। और हस्बैंड का कुछ जांच वगैरह था, तो वो हैं घर ही पे। और सुबह ही मौनी अमावस्या है, तो जिसकी वजह से मतलब हमारे यहाँ नहान भी बोला जाता है। तो सुबह सुबह ही सारी क्लीनिंग थी, बर्तन वगैरह था, मतलब बहुत काम था सफाई दफाई का। तो वो सब होने के बाद मैंने पूजा भी कर ली। और नीचे भी मतलब पूरे चारों तरफ मैंने मतलब ये क्या बोलते हैं ना, धूप वगैरह जला करके मैंने नीचे रख दी थी। पूरा मतलब अच्छे से पूजा हो गया, जिससे जो आपको मन को सुकून मिले। साथ साथ में मैंने कपड़े भी धुले थे, तो वो सारे मैंने डाल दिए ऊपर। और कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुलाई हुई थी, जूता वगैरह सब धुली थी मैं। और यहाँ मैं आ गई चाय बनाने की अपने लिए, तो चाय ही बना रही थी। और ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रांजलि होम किचन में। और आज कई बार आपका वेलकम हो गया चैनल का। और ये सुबह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। और आज सुबह ही उठते ही, क्योंकि स्कूल हमारे यहाँ खुला ही है, आज मौनी अमावस्या है, तो आज नहान, हम लोग नहानी बोलते हैं, आज नहान है। तो छुट्टी अधिकतर तो छुट्टी हो गई है हर जगह, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं छुट्टी हुई है। तो स्कूल खुला ही था, तो सुबह नैतिक वगैरह स्कूल गए। तो सुबह ही उठी मैं, तो पहले लंच बनाई, लंच बना के, और लंच में मैंने कुछ नहीं बनाया था। लंच में आज बनाई थी मैं फ्राइड राइस, और वही दे दी। उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम थी, बर्तन वगैरह था सब धुलना उलना था। फिर कपड़े थे, सूट वगैरह थे, तो वो सारे धुलाई हुए। और उसके बाद फिर नहान हुआ, नहाने के बाद फिर पूजा हुआ। पूजा वूजा करने के बाद फिर कपड़े पे मैं डाल करके छत पर के। और दाल सब्जी मेरी बन गई है। और दाल में तड़का भी मैं अभी लगा के आई हूँ। चावल भी बन गया है, और रोटी बस बनानी है। और अभी थोड़ा पहले बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, और आज मैं साड़ी पहनी हूँ ना, तो इसलिए ठंडा लग रहा है। और वुलन पहनने की आदत हो गई है, और वुलन में इतना पता नहीं चलता, लेकिन ठंडी है। और हमारे यहाँ रात में इतना कोहरा था, इतना कोहरा था, मतलब हमको लग रहा है इस साल का सबसे ज़्यादा कोहरा था। और अच्छा लग रहा था। और हमारे यहाँ कोहरा हुआ ही नहीं था, मतलब कोहरा का मतलब शीत, जो शीत गिरते हैं वो चीज़। तो कल बहुत भयानक वाली शीत गिरी थी।
और गिरना भी, शीत नहीं गिरेगा फिर गेहूँ होगा नहीं। और मेरे दूध वाले भैया आते हैं ना तो कहते हैं अगर शीत नहीं गिरेगा तो गेहूँ नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे भी पता चल गया है कि शीत गिरेगा तो गेहूँ होगा, वरना फिर बहुत महंगा हो जाएगा। अभी तो खैर 40 रुपये 50 रुपये किलो ही मिल रहे हैं आटा। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो थोड़ी मैं चाय पी लूँ। और ये है ढोकला जो मैं कल मतलब बनाई थी, वो रखा हुआ था, इतना बचा हुआ था। मैं सोची इसे भी फिनिश कर लेती हूँ, फिर हम लोग लंच वगैरह करेंगे। चलिए। और आप सभी लोग का पूजा वूजा हो गया होगा, बहुत सारे लोग कुंभ गए हैं, महाकुंभ। हम लोग तो भीड़ की वजह से नहीं गए, सोचे थे हम लोग जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ प्लानिंग फिर नहीं हुआ, क्योंकि छोटी बच्ची को लेके जाना और तो ये सब बहुत दिक्कत थी। और बहुत भीड़ है वहाँ पे। और ख़ास कुछ मतलब कुछ ऐसे डेट हैं जैसे नहाने वाने के दिन, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो जाना नहीं है। बहुत सारे लोग गए हैं हम लोग के बच्चे में, और वो लोग तो पता नहीं कैसे हैं। तो ऐसे ही रहा। चलिए, लिखा होगा तो फिर महाकुंभ चलेंगे। महाकुंभ नहीं, कुंभ चलेंगे। महाकुंभ तो आने में 144 साल लग जाएंगे, तो खैर हम लोग तब तक रफा दफा हो जाएंगे कितने जन्म हो जाएंगे उस बीच में। तो ऐसे हैं। तो चलिए पहले चाय एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ छत पे ही मैंने खाना लगा रखा है, और यहाँ पे हस्बैंड ऊपर ही थे तो उन्होंने बोला कि ऊपर ही खाना लेके आओ। तो हल्की हल्की धूप है अभी, और ये 2 से ढाई के आसपास टाइम हो रहा है, और बेटे का भी आने का टाइम हो रहा है। 3 बजे तक छुट्टियाँ होती हैं। तो हम तीनों लोग छत पे थे, बेटी और हस्बैंड वाइफ। और हमारे यहाँ धूप बहुत कम हो रही है, 12 बजे तक कोहरा ही रह रहा है। अभी भी आपको लग रहा होगा शीत, अभी धुआं धुआं ही है। तो हल्की हल्की धूप हो रही है और ठंडी हो गई थी। सुबह से मैं पानी में बहुत देर तक रही, और कपड़े वगैरह, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जो हैंड वॉश ही करने पड़ते हैं। सूट वगैरह मैं हैंड वॉश ही करके मतलब धोती हूँ। बहुत सारे लोग तो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, लेकिन मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। तो वो सारे मैंने किए, तो पानी में बहुत देर रही, बहुत ठंडी भी लग रही है। तो इधर खाना हम लोग छत पे ही इंजॉय किए, और इधर साथ साथ में कपड़े सूख गए हैं तो कुछ कपड़े मैं देख देख के उतार लूँगी जो सूख गए हैं। वैसे मैं ड्राई मशीन में ही कर लेती हूँ तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और अंदर भी डाल दीजिए ना तो सूख जाते हैं। तो आज मौनी अमावस्या रहा। मैं सोची थी आज मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन होता ना कि नहीं होता है। मैंने हस्बैंड से बोला कि आज मैं आपसे बात करने वाली नहीं थी। बोले क्यों? तो मैंने कहा आज मौनी अमावस्या है और उस दिन बोला नहीं जाता है। तो वो बोले नहीं बोलना चाहिए था ना तुमको, और तुम तो सबसे ज़्यादा बोल दी। हम कहे ये तो बात सही है। तो ऐसा नहीं होता है ना, बिना बोले कोई रह सके। हाँ, नहाया जाता है तब नहीं बोला जाता है। तो तब तक मैं अकेले ही की थी, क्योंकि सभी लोग सो रहे थे और मैं चुपचाप सारा काम कर ली थी अकेले ही, चुपचाप। मतलब जब तक पूजा की तब तक मैं बोली नहीं थी। तो मेरा पूजा मतलब ये तो अच्छा रहा कि उस समय मैंने कोई भी बात नहीं की। बाद में तो बहुत सारी बातें हो गई जब सब लोग जग गए। तो फिर यहाँ पे मैं कपड़े जो सूखे हुए हैं उसे उतार करके रख लूँगी और नीचे जाएगा ये। तो इसी तरह आज का हमारा दिन रहा पूरा। और ठंड तो हमारे यहाँ अभी मतलब अभी लग नहीं रहा है कि जाएगा, ऐसा हो गया है। और कोहरे तो हमारे यहाँ बढ़ते ही जा रहे हैं, और सुबह सुबह उठ के सारे काम करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है। एक हाउसवाइफ की लाइफ ही है, चाहे वो सर्दी रहे, ठंडी रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, उसको तो करना ही है, उसकी ड्यूटी है। और अपने फैमिली लिए तो सभी लोग करते ही। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।